स्वतंत्रता की धूम, स्वतंत्रता का उत्सव पूरे देश में चल रहा है। वृद्ध हैं, पूरी देश की जनता विभिन्न नगरों में, विभिन्न गलियों में विभिन्न हुई स्वतंत्रता के इस पावन पर्व को, इस उत्सव को मना रही है। कतारें ही खत्म नहीं हो रही थीं। पूरा उदयपुर वाटी आज ऐसा लग रहा था जैसे कि तिरंगे में नहाया हुआ है। स्वतंत्रता शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। नौनिहाल बच्चों को पता होना चाहिए गुलामी क्या थी। और ऐसी बारिश में आप ये देखिए, और ऊपर से इंद्र भगवान प्रातः। सर कोई कांग्रेस का नेता वगैरह मुझे दिखा नहीं, आपको दिखा क्या? उनको तो भारत माता की जय बोलने में पेट में दर्द होता, तो आज तिरंगा रैली में कहां से आएंगे? उनके नेता को नहीं पता संविधान क्या होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। स्वतंत्रता की धूम, स्वतंत्रता का उत्सव पूरे देश में चल रहा है, धूमधाम से चल रहा है। गली गली चल रहा है, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर, चौराहे चौराहे, डगर डगर पूरी जनता इस देश की अपने शहीदों का सम्मान कर रही है। सड़कों पर उतरी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं यूनिफॉर्म पहने हुए, सारे स्कूलों के छोटे छोटे मासूम बच्चे, नर हैं, नारियां हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं। पूरी देश की जनता विभिन्न नगरों में, विभिन्न गलियों में, विभिन्न गांवों में तिरंगा हाथ में लिए वंदे मातरम करती हुई स्वतंत्रता के इस पावन पर्व को, इस उत्सव को मना रही है। पूरे सप्ताह ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो शहीदों का सम्मान, शहीदों की शहादत का सम्मान, शहीदों के बलिदान का सम्मान किया जा रहा है। और आज इस क्रम में उदयपुर वाटी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, अद्भुत तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज बारिश भी काफ़ी हो रही थी, रिमझिम बारिश बरस रही थी और उसमें विभिन्न स्कूलों के यूनिफॉर्म पहने हुए छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में तिरंगा लिए वंदे मातरम भीगते जा रहे थे, वंदे मातरम कहते जा रहे थे। और इसके साथ में पूरा नगर उमड़ा हुआ था। इतनी भीड़ थी कि वो कतारें इतनी लंबी थीं कि आप कहां से कहां तक उनको शूट कीजिए, कतारें ही खत्म नहीं हो रही थीं। पूरा उदयपुर वाटी आज ऐसा लग रहा था जैसे कि तिरंगे में नहाया हुआ है, स्वतंत्रता के इस पावन रंग में रंगा हुआ है। स्त्री, पुरुष, नर, नारी, बच्चे, बूढ़े, सबके सब इस तिरंगे के भव्य उत्सव को, स्वतंत्रता के इस पावन उत्सव को मना रहे हैं। किसी ने कहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये सच है याद शहीदों की हम सब ने दफनाई है। ये सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। ये सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। ये सच है अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वो अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता और जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। तो शहीदों की शहादत का सम्मान, शहीदों का सम्मान, शहीदों के बलिदान का सम्मान, हमारे पूर्वजों का सम्मान। तो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी जी, हर्षनी कुलहरी जी जो कि यहाँ पर झुंझुनू में जिला प्रमुख हैं, इसके साथ ही बीजेपी की जिला अध्यक्ष हैं, और पवन मावंडिया जी जो कि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। तो शहीदों की शहादत का ये अद्भुत सम्मान पूरे देश में चल रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी कि इस पूरे उत्सव में हमको कुछ कांग्रेसी नेता जो हैं वो दिखे नहीं, या हो सकता है कि ये इतना लंबा चौड़ा था तो वो दूसरी लोकेशन पर हों, शायद इसलिए नहीं दिखे। फिर इस बारे में हमने शुभकरण चौधरी जी से भी सवाल किया कि ये क्या है, वो लोग किस तरफ हैं, कहाँ हैं, दूसरी तरफ हैं, तो उनसे भी मिलते हैं। तो शुभकरण जी ने इस बारे में क्या कहा ये भी देखते हैं, और इस भव्य और अद्भुत तिरंगा यात्रा को तो पूरा देखते हैं।
तो हमारे साथ में हैं झुंझुनू के बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रभावशाली नेता शुभकरण चौधरी जी। सर, आज का ये अद्भुत दृश्य है, अद्भुत माहौल है, ये तिरंगा यात्रा है, क्या है, क्यों है, क्या उद्देश्य है और संदेश क्या है? बरसों तक गुलामी सहने के बाद फिरंगी के मोहजाल से और फिरंगियों की कुरीतियों और उनके कुकृत्यों से आज के दिन 78 साल पहले महान देश भारत आज़ाद हुआ। आज 78 साल पूरे हो चुके हैं। कल 79वां स्वतंत्रता दिवस प्रातः 8 बजे मनाया जाएगा। पूरे देश में आज प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार इन बच्चों में और पूरी जनता में बड़ा जोश और खरोश है और जगह जगह पूरे देश में ये तिरंगा रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इसी के संदर्भ में आप देखिए, आज हमारी अनेकों स्कूलों के होनहार बेटे बेटियां और पार्टी के संगठन के सारे लोग उदयपुर वाटे में बड़े जोश और खरोश के साथ तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। इसी का अद्भुत दृश्य है और आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लगता है कि हिंदुस्तान जैसे आज ही आज़ाद हुआ है और इन चीज़ों को बार बार याद करते रहना चाहिए। नौनिहाल बच्चों को पता होना चाहिए गुलामी क्या थी। और ऐसी बारिश में आप ये देखिए, और ऊपर से इंद्र भगवान प्रातः 7 बजे से इतनी जोरदार बारिश हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है। भगवान की बड़ी, मोदी जी के इस राज में और भजन लाल जी की सरकार में वाकई भगवान बहुत खुश है। अब की बार तो बरसों बाद पूरा सावन बरसा है और आज भी इस तिरंगा रैली पे बच्चों पे भगवान इंद्र खुश हो रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मैं भी अभिभूत हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। आत्मा भाव विभोर हो रही है। वाकई आत्मा बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही अच्छा दृश्य है। मैं आपको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसी बरसात में आप भी भीगते हुए हमारे साथ इन पलों को शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए आए। आप और आपका चैनल, आपकी टीम सारी धन्यवाद की पात्र है। और उदयपुर पार्टी के स्कूलों के बच्चे, इनके अध्यापक, इनके संरक्षक, इनके गार्जियन और स्कूल चलाने वाले सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने इतने जोरदार कार्यक्रम में इतना अद्भुत सहयोग दिया और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार राजस्थान की धरती पर। कितने दिनों से चल रहा है, कितने दिनों तक का है तिरंगा? ये तिरंगा यात्रा पूरे सप्ताह मोदी जी के स्वतंत्रता दिवस सप्ताह ही एक तरफ, स्वतंत्रता दिवस सप्ताह हम लोग कभी स्वच्छता सप्ताह मनाते हैं जो बार बार, कभी पंडित जी के जन्म पर और कभी उनके निर्वाण दिवस पर, कभी श्यामा प्रसाद जी के, हम पार्टी के संगठन के लोग अनेकों बार इस प्रकार के सप्ताह चलाते हैं। आज ये स्वतंत्रता सप्ताह है जिसको हम लोग 3-4 दिन से लगातार मना रहे हैं। और आज देख रहा था सर, कोई कांग्रेस का नेता वगैरह मुझे दिखा नहीं, आपको दिखा क्या? उनको तो भारत माता की जय बोलने में पेट में दर्द होता है, तो आज तिरंगा रैली में कहाँ से आएंगे? उनके लिए न तिरंगा मान रखता है, न देश की स्वाधीनता मान रखती है। ये तो बच्चों का, जनता का कार्यक्रम है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जब मुझे बताया गया तो मुझे तो लग रहा था कि दृश्य ऐसा होगा कि यहाँ शुभकरण जी हाथ में तिरंगा लिए होंगे, बगल में भगवाना राम जी होंगे, इधर बीजेपी के होंगे। भाई स्वतंत्रता तो सबका ही है ना सर। होना तो यही चाहिए था और क्या ही मजा आता हो ऐसा होता तो, पर वो उनकी सोच है। उनके नेता को नहीं पता संविधान क्या होता है। वो संसद में चाहे जैसे अनर्गल बोलते हैं तो उन लोगों पे क्या आप उनकी चर्चा करें। आज तो इस विचारधारा के लोग जो बिल्कुल भाव विभोर होकर और जोश और खरोश के साथ देश के मान सम्मान के लिए निकले हैं, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो लोग जो आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आए उनको भी सद्बुद्धि दे भगवान कि वो कांग्रेस बीजेपी करण छोड़ें और हमारे साथ मिलकर भारत माता की जय का उद्घोष करें। ये देश आज़ाद हुआ तो पूरा देश आज़ाद हुआ था, गुलामी पूरे देश ने मिलकर सही थी। उस दिन कांग्रेस बीजेपी की बातें नहीं थी, पर पता नहीं वो लोग वोटों की राजनीति में कितना दब गए हैं। वो चाहते हैं कि हाँ इस्लामिक कंट्री हो जाए, मुसलमानों का राज हो जाए और हमको कहीं वोट मिल जाए, लेकिन वो इस बात के वहम में है। ऐसा दिन पैसे तो आएगा नहीं, कभी आया तो उनको कोई वोट देने वाला नहीं, वो तो खुद अपना वोट लेंगे। स्वतंत्रता का भव्य उत्सव है, शहीदों का ये सम्मान है, ये अभी शुरू हुआ है कि मनमोहन जी की सरकार थी तब से चल रहा है? कोई जानता ही नहीं था। ये सबसे पहले शुरू हुआ माननीय परम प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे। उन्होंने शहीदों का सम्मान शुरू किया, उनके शरीर उनको घर पे लाने का काम किया, पैकेज शुरू किए और उन्होंने टोपी और बेल्ट आया करते थे, एक संदूक आती थी उन जो नौजवानों की साथ पूरी सदैव उनको घर लेकर आए, उनका मान सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई, तब से काम शुरू हुआ है। और मोदी जी की सरकार के बाद तो इसमें 4 चांद लग गए। अब तो हर बार 26 जनवरी 15 अगस्त पे कभी तिरंगा रैली निकल रही है, कभी सम्मान रैली निकल रही है। मैं सोच रहा था शहीदों की आत्माएं स्वर्ग से देख रही होंगी, कितनी आनंदित, कितनी आह्लादित हो रही होंगी। वाकई अभिषेक जी आपने बहुत डॉक्टर साहब जोरदार बात कही है। अगर वो देख रहे होंगे तो वाकई सोच रहे होंगे कि माँ भारती पे बलिदान होकर हम लोगों ने कोई गलती नहीं की। और मैं
उनको जहाँ भी वो हैं उनको इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहें। आपने जिस भारत के आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी बैठी है, भारत माता के लिए आपने अगर अपना कुर्बानी दी है तो हम और आपके बच्चे और आपकी पीढ़ियाँ आपको याद रखेंगे और ये भारत माता कभी आपके ऋण को भूलेगी नहीं। ये उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय आज भी सर आप बहुत जल्दी में, मुझे पता है कुछ और मुद्दे थे, अपन फिर फुर्सत में बात। अपन मिलते ही रहेंगे और मुद्दों में चर्चा करते ही रहेंगे। ओके सर जी, धन्यवाद।